न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को आज आरएसएस से साथ निभाने का ग्रीन सिग्नल तो मिला, लेकिन शाम होते होते वो संकेत खतरे के लाल सिग्नल में तब्दील हो गए। संघ के पूर्व नेता एमजी वैद्य ने अपने ब्लॉग पर पहली बार लिखा कि मोदी गडकरी के पीछे पड़े हैं, नरेंद्र मोदी पीएम बनना चाहते हैं और जेठमलानी को इस्तेमाल किया गया है। वैद्य का बयान आते ही बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, संघ को जैसे सांप सूंघ गया। दोनों ने बयान जारी कर इसे वैद्य की निजी सोच करार दिया, लेकिन सवालों को टाल नहीं सके। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी गडकरी के पीछे पड़े हैं? क्या मोदी पीएम बनने की हसरत पाले बैठे हैं? क्या मोदी गडकरी को लेकर बीजेपी संघ में उठापटक तेज हो गई है? और क्या गुजरात से गडकरी विरोधियों को हवा मिल रही है? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है बीजेपी से दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। आप सबका स्वागत है। बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं किस तरह से आज दिन भर एमजी वैद्य के बयान पर उठापटक मची रही। देखिए, भारतीय झगड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कांग्रेस का कहना है। सबसे पहले डॉक्टर पात्रा आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। अब से पहले गडकरी और मोदी के बीच झगड़े की, अनबन की अटकलें आती थी, ऑफिशियली कोई कुछ बोलता नहीं था। पहली बार एमजी वैद्य जैसे बड़े नेता, आरएसएस के विचारक हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मोदी साहब गडकरी के पीछे पड़ गए हैं। जाहिर है अब पूरी तरह से हवा मिलेगी कि झगड़ा तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए मानक जी, पहले तो आज एक बहुत शुभ दिन है। आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हिंदुस्तान के सभी निवासी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और साथ ही ये कहना, पटाखे भी फूट रहे हैं, वही कह रहा हूं। देखिए, इस शुभ अवसर पर, उसी शुभ अवसर पर अफवाहों के पटाखों को फोड़कर आप वातावरण को, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित ना करें। पहला विषय। आप कह रहे हैं एमजी वैद्य अफवाह फैला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अफवाह हमने वो नहीं कहा। हमारे पार्टी ने कहा, अपने पार्टी लाइन सुना। पार्टी लाइन है कि हम इसे तथ्यविहीन मानते हैं। ये एमजी वैद्य जी के, आदरणीय वैद्य जी के अपने विचार हैं, पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब एमजी वैद्य जो कह रहे हैं वो अफवाह है? मैंने कहा ये उनके विचार हैं, पर्सनल। अफवाह नहीं कहा मैंने आपको कहा कि इस प्रकार से एक अफवाह बनाने का प्रयास न किया जाए। वो उनके पर्सनल विचार हैं। पर्सनल विचार को पार्टी से जोड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जोड़ के देखा जाएगा तो वह अफवाह होगा, यह अफवाह है। दूसरा विषय, राजीव शुक्ला जी को मैंने अभी सुना, उन्होंने से भारतीय झगड़ा पार्टी कहा और आपने मुझे इस पर रिएक्ट करने को कहा, तो मैं अब रिएक्ट करता हूं। कुछ दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी ने ब्लैक मनी पर अपना खुलासा किया था, तो ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता ने गांधी परिवार के खिलाफ इस ब्लैक मनी का खुलासा हमें किया है। तो पहले कांग्रेस अपने परिवार को संभाले, जो फूट उनके परिवार में पड़ा हुआ है। नहीं, कांग्रेस की बात है। उन्होंने हमें भारतीय झगड़ा पार्टी कहा, तो पहले अपने घर को संभाले कि उनके घर के अंदर जो फूट पड़ी हुई है, और फिर अफवाहों पर ध्यान दें। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। भारतीय झगड़ा पार्टी पे मुस्कुरा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें आपको अपना फायदा दिख रहा है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं? मैं जिस प्रकार से बेचारे डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं इतने कमजोर मुकदमे की, मैं इनकी हिम्मत की दाद देने के लिए मुस्कुरा रहा था। लेकिन देखिए, होता क्या है कि जब एक स्तर के एक दल में या कहीं पे किसी टीम में भी एक स्तर के 2, 4, 10 लोग हो जाएं, तो उसके बाद वर्चस्व की लड़ाई स्वाभाविक है और वो लड़ाई भाजपा में चल रही है। जो इसमें जीतेगा वही भाजपा का निर्द्वंद नेता बनेगा। अभी तक आरएसएस का नियंत्रण रहता था, लेकिन मोदी कद का मास फॉलोइंग देख लीजिए। लगातार 3 बार चुनाव जीतने के बाद तीसरा चुनाव अब आ रहा है और उसमें लग रहा है कि वो जीतेंगे। उस कद का कोई नेता नहीं और शायद इसीलिए मोदी के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाता है। पार्टी अध्यक्ष गडकरी पार्टी अध्यक्ष हैं,